गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं क्लास 11th की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो कल ही मैंने क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर जो है वो अपलोड किया था, तो आप लोग उसको देख सकते हैं मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके। साथ ही जो है कल मैंने प्रोज का फर्स्ट चैप्टर का एक पार्ट पढ़ाया था जिसका नाम था द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ओके, उसके लेखक जो हैं वो हैं खुशवंत सिंह। इस चैप्टर में वो अपनी दादी माँ के बारे में बताएं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ तक मैं बता चुका था। लिखा है माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड। मेरी दादी माँ और मैं एक अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी। मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया था। लेफ्ट मीन्स होता है छोड़ देना। मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया था विद हर, उनके साथ। When they went to live in the city, जब वे शहर में रहने के लिए गए थे। जब मेरे माता पिता शहर में रहने के लिए गए थे तो उन्होंने मुझे दादी माँ के साथ छोड़ दिया था। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम जो हैं कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार एक साथ थे। हम लगातार एक साथ थे। सी यूज टू वेक अप मी। वो मुझे उठाया करती थी इन द मॉर्निंग, सुबह में। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए मुझे तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। वो जो है सुबह की प्रेयर को कहती थी इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। मोनोटोनस मीन्स होता है बेटा एक ही स्वर में, मीन्स एक ही लगा आवाज़ में। तो एक ही आवाज़ में वो क्या करती थी, गाना गाया करती थी। क्या करती थी, प्रेयर करती रहती थी। वाइल सी बाथ एंड ड्रेस, जब वो मुझे नहलाती थी और ड्रेस्ड मी, मुझे कपड़े पहनाती थी, स्कूल की ड्रेस पहनाती थी। इन द होप, इस होप में, इस आशा में वो ये प्रेयर करती थी दैट कि आई वुड लिसन, कि मैं भी उसे सुनूंगा। एंड गेट, और पाऊंगा, टू नो इट बाय हार्ट, उसको जो है हृदय से जान पाऊंगा। आई लिसन, मैंने सुना, बिकॉज, क्योंकि, आई लव्ड हर वॉइस, मैं इसकी बात उनकी प्रेयर को सुनता था क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, मैं उनकी वॉइस को पसंद करता था। बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन कभी भी बॉदर्ड मीन्स होता है परेशान करना, लेकिन कभी भी परेशान नहीं हुआ उसको सीखने से। मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं वो जो प्रेयर वो कहती थी उसको सीखने में खुशवंत सिंह को दिक्कत हुई। देन तब सी वुड फेच माई वुडन स्टेट, तब वो जो है फेच मीन्स होता है ले आना। तब वो ले आती थी माई वुडन स्टेट, मेरी लकड़ी की स्लेट ले आती थी। स्लेट आप जानते हैं जब बच्चा पढ़ने जाता है तो एक उस पर चौक से वो लिखता है, छोटे बच्चों में चलता है। ओके, प्राइमरी में आज भी चलता है। तो देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, वो मेरी जो है लकड़ी की स्लेट लाती थी। विच, जिसमें सी हैड ऑलरेडी वाश्ड, जिसको वो पहले से ही धो कर रखती थी। एंड प्लास्टर्ड, और उसकी पुताई भी कर देती थी, मीन्स उसका प्लास्टर भी उसकी तरफ कर देती थी। किससे, विद येलो चॉक, पीली चौक से। अ टाइनी अर्थन इंक पॉट, एक छोटी सी अर्थन इंक पॉट। टाइनी मीन्स होता है छोटी, अर्थन इंक पॉट का मीन्स होता है मिट्टी की बनी हुई एक इंक पॉट। मतलब इंक पॉट मीन्स दवात, ये आपने पढ़ा होगा जिसमें इंक भरी होती है। तो एक छोटी सी जो है वो मिट्टी की भरी हुई इंक पॉट भी लाती थी। एंड आ रेड पेन, और लाल पेन भी लाती थी। टाई देम ऑल इन अ बंडल, और इन सब चीज़ों को, टाई मीन्स होता है बांध देना, तो इन सभी चीज़ों को वो बांध देती थी इन अ बंडल, एक बंडल में। एंड हैंड इट टू मी, और मुझे वो हैंड इट कर देती थी, मीन्स पकड़ा देती थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक, एक मोटे मतलब एक अच्छे या ज़्यादा ब्रेकफास्ट के बाद स्टेल चपाती, स्टेल मीन्स होता है बासी, बासी होता है, चपाती मीन्स होता है रोटी। ओके, तो जो बासी चपाती होती है, देखिए बेटा रोटी अलग होती है, चपाती अलग होती है और ब्रेड अलग होती है। ओके, हम लोग क्या करते हैं, रोटी को की इंग्लिश बताते हैं कि ब्रेड है,
और चपाती को कभी कभी कहते हैं कि रोटी की इंग्लिश चपाती है। गूगल भी यहाँ तक कि यही बताता है। बट ये तीनों ही जो डिशेस हैं वो अलग हैं। रोटी अलग तरीके से बनती है, चपाती अलग तरीके से बनती है, और ब्रेड अलग तरीके से बनती है। ब्रेड आप मोटी होती है, उसमें खमीर डाला जाता है, ईस्ट डाला जाता है, वो मोटी होती है। चपाती एकदम कड़ी होती है, वो इधर नहीं बनती, पंजाब और गुजरात के साइड बनती है। और रोटी जो है वो इधर यूपी की साइड बनती है, जिसको बेल कर बनाया जाता है। तो सब सारी डिशेस अलग हैं। तो यहाँ पे जो स्टेल चपाती थी, मीन्स जो बासी चपाती थी विद अ लिटिल बटर, तो वो क्या करती थी, जब एक मोटा हम लोग एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट लेते थे, उसके बाद एक बासी चपाती ले लेते थे, जिस पे थोड़ा सा बटर लगाते थे, मीन्स मक्खन लगाते थे एंड शुगर, और जो है चीनी रखते थे, स्प्रेड ऑन इट, उसके ऊपर चीनी फैला देते थे। स्प्रेड मीन्स होता है फैला देना, तो चीनी फैला देते थे। वी वेंट टू स्कूल, और तब जो है हम कहाँ जाते थे, स्कूल जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर अ विलेज डॉग। वो क्या करती थी, कैरी करती थी, अपने साथ ले जाती थी कई, सेवरल मीन्स होता है कई, स्टील चपाती, वे अपने साथ कई स्टील चपाती यानी बासी चपाती ले जाती थी विद हर, अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए। गांव के जो रास्ते में कुत्ते मिलते थे उनको वो रोटी जिसमें मक्खन लगा के और चीनी लगा के है वो उनको देती थी। बताइए, है ना, ऐसी दादी माँ होनी चाहिए कि कुत्तों को भी खिलाएं। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज सी स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। मेरी जो दादी माँ थी वो हमेशा स्कूल जाती थी विद मी, मेरे साथ, बिकॉज क्योंकि द स्कूल वाज अटैच, क्योंकि जो स्कूल था वो अटैच था, जुड़ा हुआ था, टू द टेम्पल, मंदिर के साथ। द प्रिस्ट टॉट अस, जो पृष्ठ थे यानी जो पुजारी थे वो हमें पढ़ाते थे द अल्फ़ाबेट। क्या पढ़ाते थे, अल्फ़ाबेट पढ़ाते थे। ओके, मतलब ABCD, है ना, छोटा बड़ा, ये अल्फ़ाबेट पढ़ाते थे। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और क्या करते थे, मॉर्निंग प्रेयर पढ़ाते थे। वाइल, जबकि द चिल्ड्रन सैट इन रोज, जब बच्चे जो है वो बैठ जाते थे रोज यानी पंक्ति में, ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांडा, वरांडा के एक तरफ, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, और क्या करते थे, अल्फ़ाबेट को गाते थे। मतलब छोटे बच्चे गा गा के ABCD पढ़ते हैं। ओके, इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है, आप लोगों ने भी पढ़ा है। और अ प्रेयर इन अ कोरस, और जो प्रेयर करते थे कोरस, कोरस मीन्स होता है समूह, जो गायकों का समूह होता है उसको कहते हैं कोरस। जैसे जागरण वागरण में आपने देखा होगा, तो कोरस में प्रेयर करते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड, मेरी जो दादी माँ थी वो इनसाइड यानी अंदर की ओर बैठ जाती थी। रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और पढ़ती थी क्या, स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। स्क्रिप्चर्स मीन्स होता है धार्मिक पुस्तकें। तो मेरी दादी माँ अंदर बैठ के क्या करती रहती थी, धार्मिक पुस्तकें पढ़ती रहती थी, और हम लोग बाहर जो है गा गा कर अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर कहते थे। When we had both finished, जब हम दोनों ये सारी चीज़ें ख़त्म कर लेते थे, मेरी दादी माँ भी अपनी धार्मिक पुस्तकें ख़त्म कर लेती थी और जो है ये भी अपनी पूरा स्कूल कंप्लीट कर लेते थे, तो वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम जो है वापस जो है चले जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग, और इस समय जो है जो गांव के कुत्ते हैं, वुड मीट अस, वो हमसे मिलते थे एट अ टेम्पल डोर, कहाँ पे, गांव के मंदिर के डोर पे, मंदिर के दरवाजे पे। दे फॉलोड अस, वे जो है वह हमारे पीछे पीछे चलते थे, टू अवर होम्स, हमारे घर तक, ग्रॉलिंग, गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से लड़ते हुए, फॉर द चपातीस, किसके लिए, चपातीस के लिए। वी थ्रू टू देम, और हम क्या करते थे, चपातीस को फेंक देते थे। थ्रू मीन्स फेंक देना। बात समझ में आ रही ना आप लोग को बच्चों? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक एक चीज़ को बताऊँ आप लोग को। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता यानी जो मेरे पेरेंट्स हैं वर कंफर्टेबली मीन्स होता है आराम से, जब मेरे माता पिता आराम से सेटल हो गए शहर में, दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हम लोग को बुलवा लिया यानी भिजवा दिया, मतलब हम लोग उनके पास चले गए। कौन, दादी माँ भी और मैं भी। मैं भी मतलब मैं नहीं, खुशवंत सिंह। ओके, खुशवंत सिंह अपनी स्टोरी सुना रहे हैं।
दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, यही जो है क्या था, टर्निंग पॉइंट था, यानी मोड़ था इन अवर फ्रेंडशिप, हमारी दोस्ती का। ऑल्दो, यद्यपि, वी शेयर द सेम रूम, यद्यपि हम एक ही रूम शेयर करते थे, मतलब दादी माँ और खुशवंत सिंह एक ही रूम में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन मेरी जो दादी माँ है वो लंबे समय तक मेरे साथ स्कूल नहीं आ पाई, मतलब लंबे समय तक आई, मतलब मेरे साथ स्कूल में आई। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, मैं जो है अब इस इंग्लिश स्कूल में जाया करता था इन अ मोटर बस, किससे, मोटर बस से। देखिए पहले वो अलग रहती थी, गांव के स्कूल में पढ़ने जाते थे तो साथ में जाती थी, अब दोनों लोग साथ में तो जरूर रहते हैं, लेकिन अब दादी माँ उनके साथ नहीं जा सकती, क्योंकि अब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है खुशवंत सिंह, और जो है वो बस से जाते हैं, तो बस से तो दादी माँ नहीं चल पाएंगी ना। देयर वर नो डॉग्स, अब कोई कुत्ते नहीं है वहाँ पे, इन द स्ट्रीट, किसमें, गली में, स्ट्रीट में होता है गली, तो गली में जो है कुत्ते भी नहीं है। एंड शी टुक टू फीडिंग स्प्रो, और वो क्या करती हैं, खिलाती हैं, क्या करती है, किसको खिलाती, स्पैरो, स्पैरो में से होता है जो गौरैया होती है, गौरैया नाम की चिड़िया होती है, उसको वो खिलाती हैं। देखिए बेटा यहाँ पर 101% ग्रामर गलत है। आपको मालूम है टू के बाद कभी भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म नहीं आती है, और यहाँ पर देखिए टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, और इन्होंने थर्ड फॉर्म सॉरी फोर्थ फॉर्म यूज़ किया हुआ है, आईएनजी यूज किया हुआ है। यहाँ होना चाहिए सी टुक टू फीड स्पैरो। ओके, इन द कोर्ट यार्ड, कोर्ट यार्ड मीन्स होता है आंगन। ओके, तो वो जो है स्पैरो मतलब कि गौरैया को खाना खिलाती थी इन द कोर्टयार्ड, किसमें, आंगन में, ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे शहर के घर में। ओके, तो हम लोग आज यहीं तक पढ़ेंगे, कल का पार्ट जो है वो हम लोग कल देखेंगे। ओके, गुड डे।